मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। अच्छा भाई, अब मसला ये है कि गोश्त की तकसीम में तोल के गोश्त तकसीम करना ज़रूरी है। खूब अच्छी तरह समझ लें, गोश्त सूदी अमवाल में से है, लिहाजा गोश्त के जब 7 हिस्से होंगे तो तोल के होंगे। ये खूब समझ लें। लोग कहते हैं हम राज़ी हैं, तो राज़ी होने का मसला नहीं है, ये सूदी अमवाल में से है। अब मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो ये क्लिप बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए बस उलमा की बात पर एतमाद कर लें। इसको तोल के तकसीम करना वाजिब है। अगर तोल के तकसीम से बचना चाहें तो 60 ढेरियाँ बनाकर 7 में कलेजी मिला दें, तो फिर तोल के तकसीम करना वाजिब नहीं रहेगा। इसके दलाइल क्या हैं ये किसी और वक्त इंशाल्लाह बयान करूंगा। तो और फिर भी एहतियात इसी में है कि तोलें भी और कलेजी भी मिला दें 7 ढेरियों में, ताकि अगर तोल में गड़बड़ हो गई हो तो कलेजी उस के जो उधर अगर थोड़ा सा गोश्त ज़्यादा चला गया तो उसके मुकाबले में इधर कलेजी आ जाए, तो सूद से बचत हो जाएगी। वो लोग कहते हैं पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह बाद में मैं डिटेल में इस मसले को समझा दूंगा, बल्कि पहले समझा भी चुका हूँ कई दफ़ा कि सूदी अमवाल में अकल नहीं चलती है। जब शरीयत ने बराबरी का हुक्म दिया तो बस बराबरी है। तो गोश्त भी सूदी अमवाल में से एक माल है। जैसे 10 रुपये दे के कोई 11 रुपये नहीं ले सकता ना, तो इसी तरह गोश्त में भी ऐसा ही है। तो ये इसका ख्याल करना चाहिए। अच्छा, कुर्बानी के हिस्सेदारों में अगर कोई शख्स हराम आमदन वाला शरीक हो गया तो सबकी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए इसका भी एहतमाम करना चाहिए। इज्तिमाई कुर्बानी में ऐलान लेके लगाना चाहिए कि भाई हराम आमदन वाले शिरकत ना करें, या पहले से सेटअप बनाना चाहिए कि एक अलग से ऐसी गाय हो जो सिर्फ हराम आमदन वालों का उसमें हिस्सा हो, ताकि उसमें कुर्बानी हो ही नहीं, वो गोश्त ज़बह करके वैसे ही गरीबों में बांट दिया जाए। बाज़ मदारिस में इसका एहतमाम किया जाता है कि वो पहले से जो है ना कुछ हिस्से ऐसे उन्होंने रखे हुए होते हैं। तो लेकिन अगर आप घर की गाय लाए हैं या वैसे किसी गाय में हिस्सा ले रहे हैं और उसमें कोई हराम आमदन वाला आ गया, लेकिन अगर आपको पहले से पता नहीं है तो फिर शरीयत ने हमें बिला वजह के तजस्सुस का हुक्म नहीं दिया। या एक आदमी ज़बान से कह रहा है मैं हलाल कमाता हूँ, बस उसकी ज़बान पर एतमाद करना हमारे लिए काफ़ी है। अब आपने कहीं इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया, अब ये नहीं कि आप अपनी गाय के बारे में तहकीकात करते फिरने इसमें हराम तो है कि नहीं है। वो गुनाह फिर उन्हीं लोगों पर होगा जिन्होंने इज्तिमाई कुर्बानी का इंतज़ाम किया। अगर उन्होंने खुद से जानकर किसी हराम वाले को शामिल कर दिया तो वो गुनाहगार होंगे। तो आपको अगर जब तक पता नहीं है तो शरीयत में यही हुक्म है, अब हिमू मा अल्लाह, जिस चीज़ को अल्लाह ने वाज़े नहीं किया है तो हम अच्छा गुमान ही रखेंगे उसमें। अच्छा, ये कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को देना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। गोश्त जब आपके यहाँ आए तो आप बेहतर ये है कि उसके 3 हिस्से कर दें, एक गरीबों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक अपने लिए। रिश्तेदारों का मतलब ये होता है कि जो दावतें आप करते हैं वो भी रिश्तेदारों ही में आती है, तो इसलिए आजकल ये भी ठीक है कि 1/3 सदका कर दें, 2/3 घर में रख लें, जिसमें आप दावतें भी हो रही हैं उसमें ख़ुद भी खा रहे हैं। और उलमा ने बयान किया भाई जिसकी औलाद ज़्यादा है, अहलो अयाल ज़्यादा हैं, और तो वो अगर पूरा गोश्त भी घर में रख ले तो भी ठीक है, इसलिए कि अपने औलाद का, अपने बच्चों का हक़ पहले है। क्योंकि वो अगर दुम्बा बेचारे ने ज़बह किया और वो 1/3 सदका कर देगा तो 8-10 बच्चे, तो फिर वो मेरा ख्याल है वो गरीब आदमी के बच्चे, तो फिर तो पूरे साल बेचारों को गोश्त नहीं मिलता। तो ऐसे गरीब आदमी के लिए हुक्म ये है कि वो फिर पूरा गोश्त भी रख ले, ये ज़्यादा बेहतर है उसके लिए। और 1/3 गोश्त सदका करना ये भी मुस्तहब अमल है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन बहरहाल इस पर अमल करना चाहिए। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अत्इमुल क़ानिअ वल मुअतर, कि ख़ुद भी खाओ और कुलू मिन्हा, खुद भी इसमें से खाओ और मोहताजों को भी इसमें से खिलाओ। दूसरी बात, कसाईयों में ये कोताही होती है कि कसाई जो है वो मुंह में गुटके होते हैं, पान होते हैं। मैंने खुद देखा है कि वो तकबीर नहीं पढ़ रहे होते ज़बह करते हुए, सब नहीं करते, यानी बाज़ लोग ऐसा करते हैं। तो अगर जानबूझकर किसी ने तकबीर छोड़ दी तो भी जानवर मुर्दार हो जाएगा। तो इसलिए कुरान मजीद में साफ़ अल्लाह का हुक्म है, वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, वो जानवर जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसको मत खाओ। तो इसलिए इस बात का एहतमाम करना चाहिए। जो लोग जानवर के करीब खड़े हुए हैं उनको सबको चाहिए ज़ोर से तकबीर पढ़ना शुरू कर दें, ताकि छुरी फेरने वाले को याद आ जाए और वो गफलत ना करे इस बारे में। हाँ, अगर भूले से रह गया, उस बेचारे को याद ही नहीं रहा, तो वो जानवर हलाल है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जान कर तकबीरात छोड़ देना, ये बिल्कुल, इससे जानवर मुर्दार हो जाता है। बाज़ अब ऐसे होता है कि एक आदमी से छुरी चल नहीं रही होती तो दूसरा भी हाथ लगा देता है, यार हम दोनों मिलकर छुरी चला देते हैं। तो 2 आदमियों ने अगर छुरी चलाई है तो फिर दोनों पर तकबीर पढ़ना वाजिब है। दोनों में से एक भी अगर तकबीर छोड़ देगा तो जानवर हलाल नहीं होगा, इसका ख्याल किया करें। और वैसे भी जानवर को खुद ज़बह किया करें। उलमा कहते हैं कि जानवर ज़बह करने वाला, जो जिसकी कुर्बानी है ना, वो खुद ज़बह करेगा तो इसमें ज़्यादा सवाब है। एक कोताही जो बहुत अरसे से मैं बताता चला आ रहा हूँ, कसाई जानवर ज़बह करने के बाद, 4 रगें कटने के बाद हराम मगज़ में चाकू मारते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ 4 रगें काट के जानवर को छोड़ देना है ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो, उसका खून निकल जाए बॉडी से। कसाईयों के पास टाइम कम होता है, वो जल्दबाजी में होते हैं, लिहाजा वो कहते हैं कौन इतनी देर जानवर के ठंडा होने का इंतज़ार करे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ख़वातीन को जब डिलीवरी होती है ना, बच्चा पैदा होता है, तो बाज़ गायनी की डॉक्टर कहती है कौन इतनी देर इंतज़ार करेगा, लाओ चापड़, चाकू, कैंची लाओ, पेट चाक करो और ऑपरेशन करके बच्चा बाहर निकालो, हमने दूसरा केस भी निपटाना है। तो हर आदमी जल्दी में घोड़े पे बैठा हुआ है, तो कसाई को आपको पता है इस वक्त जेट तैयारों पे बैठे हुए होते हैं बकरीद वाले दिन, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता जानवर की 4 रगें काटी फिर छोड़ दें, ब्लीडिंग होगी, खून निकलेगा,
وہ کہتے ہیں یار بس جلدی سے نا اس کے حرام مغز میں چاقو مارتے ہیں گردن میں, اور جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اس سے اور جلدی مردار ہو جاتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنی بلیڈنگ ہونی چاہیے, خون نکلنا چاہیے, نکلتا نہیں ہے. تو اس سے 3 نقصان. پہلا نقصان مکروہ عمل ہے, یہ شریعت میں یہ طریقہ ہمیں ذبح کرنے کا نہیں بتایا. دوسرا نقصان جو گوشت میں خون باقی رہ جاتا ہے, جو ذبح کرنے کا مقصد ہے وہ پورا حاصل نہیں ہوتا. تیسرا نقصان گوشت کی لذت بھی کم ہو جاتی ہے. اور چوتھا ایک اور نقصان, گوشت میں جو بیماریاں ہیں آپ کو پتہ ہے بلڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں, کہ بلڈ اگر گوشت میں رہ جائے تو اس میں بیماریاں بھی رہ جاتی ہیں. اگر خون اچھی طرح نکل جائے تو گوشت بیماریوں سے بھی صاف ہو جاتا ہے. تو یہ 4 فائدے ہیں جن کی وجہ سے آپ قصائی کو مجبور کیا کریں کہ بھائی ذرا تھوڑی دیر جو ہے نا صبر کرو. اور اگر پھر بھی صبر نہیں کرتا تو جس کھونٹے سے آپ نے گائے کو باندھا تھا, جیسے ہی جانور ذبح ہو فوراً جو جتنے آدمی جانور پہ تھے وہ سارے جانور کو چھوڑ کے قصائی پہ آ جائیں اور اس کھونٹے سے اس کو باندھ دیں تاکہ جانور آرام سے خود سے ٹھنڈا ہو جائے. یہ بھی کرتے ہیں کہ جانور ٹھنڈا ہوا نہیں ہوتا کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں اس کی, تو یہ بھی غلط ہے. لیکن اگر ایسے جو وہ قصائی جو پکڑائی میں نہیں آ رہا, اگر آپ نے اس کو کھونٹوں سے باندھ دیا تو انشاءاللہ یہ تمام ٹینشنیں آپ کی حل ہو جائیں گی. قصائی حضرات ناراض ہوتے ہیں میری ان باتوں سے, بھائی میں آپ کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا, میں ان قصائیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو شرافت سے کنٹرول میں آ نہیں رہے. تو آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں, آپ تو جانور کی 4 رگیں کاٹیں گے, اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے یا دوسرے جانور کو گرانے کی فکر میں لگ جائیں گے, اور یہ جب اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی اچھی طرح سے تو ٹھنڈا ہو جائے گا, تو پھر آپ اس کا گوشت کاٹیں گے اور کھال اتاریں گے آپ اس کی. تو آپ کے بارے میں بات کر نہیں رہا, میں ان قصائیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو جلد باز ہیں.